जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको बड़ सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। बड़ सावित्री यानी कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो बड़ सायंत अमावस्या आती है उसको बड़ पूजन अमावस्या कहते हैं। इस व्रत में हमें बड़ की पूजा करनी चाहिए, बड़ में जल सींचना चाहिए और भीगे हुए काले चने का भोग लगाना चाहिए। अक्षत, धूप, दीप, कुमकुम, रोली मोली चावल, इन सब से बड़ की पूजा करके कच्चे सूत और मोली से उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 आटे कच्चे सूत के बड़ के लपेटने चाहिए। इससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसे सावित्री ने बड़ की पूजा करके अपने पति के प्राण यमराज से छीन लिए थे, इसी तरह हमें अपने पति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की पूजा, इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार मंद्र देश के राजा जो अश्वपति थे, उनके यहाँ कोई पुत्र, कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से, ब्राह्मणों से हवन यज्ञ कराया। तब सबने कहा कि हे अश्वपति, आपके भाग्य में पुत्र की योग नहीं है, परंतु एक पुत्री जो साक्षात सावित्री का अवतार होगी वह जन्म लेगी। तब अश्वपति के यहाँ 9वें महीने सावित्री ने जन्म लिया। राजा अश्वपति और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, सावित्री को पुत्र के समान पालन पोषण करने लगे और उसकी आयु जब 13 वर्ष की हुई तब वह एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी सखियों के साथ घोड़े पे सवार होकर गई। वहां उसे सत्यवान नामक एक पुरुष जो लकड़ी काटते हुए पेड़ के नीचे बैठा दिखा। उसे देखकर सावित्री मोहित हो गई और अपनी सखियों से कहने लगी कि मैं इसी पुरुष से विवाह करूंगी। तब उसकी सखियां बोली कि ये तो गरीब है, लकड़हारा है और तुम राजकुमारी हो। परंतु सावित्री ने हट पकड़ लिया और कहा कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तब अश्वपति ने नारद जी को बुलाया और कहा कि हे राजराजेश्वर अश्वपति, वह सत्यवान गुणों से और धर्म में तो बहुत ही अच्छे कुल का है। वह एक राजा का पुत्र है, परंतु उसके पिता ने अपना राज्य हार गए, इसलिए वह गरीब की स्थिति में जी रहे। उसके माता पिता अंधे हैं और वह बहुत गरीब है, लकड़ी काट कर अपना गुजारा करता है, परंतु रूपवान और गुणवान बहुत है। उसके गुण और धर्म बहुत ज़्यादा है। उसकी आयु कम है, अल्प आयु है। वह 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुन के अश्वपति को बहुत दुख हुआ और उसने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि हे सावित्री, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की बची है और उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम किसी दूसरे लड़के से विवाह कर लो। तब सावित्री ने कहा, मैं इस भारत देश की सती नारी हूँ, मेरा सतीत्व एक ही पुरुष के लिए है। मैंने एक पुरुष को वर्ण किया है, उसे पति के रूप में माना है, उसके सिवा दूसरे किसी पुरुष के विषय में मैं सोच भी नहीं सकती। चाहे वह 1 वर्ष में मर जाए, चाहे कुछ भी हो, परंतु मैं आजीवन उसी की बनकर रहूंगी। तब अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करवा दिया और उसे विदा कर दिया। सावित्री अपने ससुराल में जाकर धर्म कर्म में अपना मन लगाने लगी और नारद जी से उसने सावित्री ने पूछा कि वह दिन मुझे बताइए जिस दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। तब नारद जी ने सावित्री को वह दिन और वह तिथि भी बता दिया। वह तिथि था ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या। उस दिन थी जिस दिन बड़ सायंत अमावस्या आती है। तो सावित्री उस दिन के आने वाले दुख से दुखी होकर भगवान का ध्यान करती, अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, अपने पति की मन और
कामना से सेवा करती। एक दिन उसकी मृत्यु का समय निकट आया, तब सावित्री ने 3 दिन तक व्रत रखा, निर्जल रहकर, जल भी नहीं पिया। ज्येष्ठ का महीना और भूख प्यास ही रहकर अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। पति को पता भी नहीं चला कि सावित्री ने व्रत किया है। वह जिस दिन अमावस्या थी अपने पति से बोली, आज मुझे बहुत चिंता हो रही है, इसलिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ जंगल में। तब सत्यवान बोला कि तुम जंगल में दुखी हो जाओगी, परेशान हो जाओगी, जंगल में बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारे जीव जंतु है, तुम नहीं सह सकोगी। सावित्री बोली, जब आप इतने वर्षों से सह रहे तो मैं एक दिन क्यों नहीं सह सकती। मैं आज आपसे यही विनती करती हूँ, आज के बाद में मैं आपसे कभी ऐसी हट नहीं करूँगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। क्योंकि उसे पता था कि आज उसके पति की मृत्यु होने वाली थी। वह भगवान शिव का और पार्वती का ध्यान करके बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का और पार्वती का स्मरण करने लगी। तभी उस बड़ के पेड़ में से एक सर्प निकला और सत्यवान थका हारा उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठा था और सत्यवान को वह सर्प ढस गया और ढस के ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। तब सावित्री अपने पति को गोद में लेकर बैठ गई और रोने लगी, बिलखने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने अपने पति के लिए हर व्रत हर उपवास किया, परंतु आज उनकी मृत्यु हो गई, मेरा जीवन कैसे कटेगा। तब पार्वती माता जो सतियों को सत्य को रखने वाली है, वह उस रास्ते से गुजर रही थी, साथ में शिव भी थे। तब पार्वती बोली कि देखिए भोलेनाथ, ये सती सावित्री मेरा और आपका स्मरण ही कर रही थी कि उसकी पति की मृत्यु हो गई। ये कैसा दुख है इसे मिला है, जो इतना ध्यान करते हुए, इतना भगवान का पूजा पाठ भजन करते हुए भी इसके पति की मृत्यु हो गई। तब भगवान शिव बोले कि ये तो विधि का विधान है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। तब वह पार्वती बोली कि मैं इसे सांत्वना देना चाहती हूँ, मैं उसे कुछ बोलना चाहती हूँ। शिव बोले कि अगर ये बड़ की पूजा करे तुम्हारे कहे अनुसार तो इसकी पति का हो सकता है जीवित हो जाए। शिव और पार्वती सती सावित्री के पास आए और बोले, हे देवी, तुम क्यों रो रही हो। तब सावित्री ने सभी बातें बताई। तब पार्वती ने कहा कि हे सावित्री, अगर तुम मेरे साथ साथ इस बड़ के पेड़ की पूजा करो, इसमें भगवान शिव का वास है, इसकी जड़ों का सिंचन करो, काले चने का भोग लगाओ और इसके पत्तों के गहने बना के पहनो और इसकी परिक्रमा करके कच्चे सूत इसे लपेट कर अपने पति के लिए ये कवच के रूप में इसके हाथ में बांध दो तो ये पुनर्जीवित हो सकता है। ये सुनकर सावित्री ने अपने पति को सुलाया बड़ के पेड़ के नीचे और वह पूजा की तैयारी करके उस बड़ के पेड़ की पूजा की और उसमें कच्चे सूत से परिक्रमा की, उसके पत्तों से गहने बना के पहने और एक लॉकेट अपने पति के गले में पहनाया और वह पूजा करने लगी। तभी यमराज के दूत यमपुरी से उसके पति के पास आ गए। सती सावित्री को उसकी भक्ति और भावना से यम के दूत जीवित ही दिखने लगे जो उसको पति के लेने आए थे। वह उन दूतों को देखकर उनसे प्रार्थना करने लगी, उनसे विनती करने लगी कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं अभी 1 वर्ष मेरा विवाह को हुआ है और मुझे अपने पति के साथ कुछ समय बिताने दो। यमराज के दूत बोलने लगे कि हे देवी, इसकी आयु खत्म हो गई है, अब ये जीवित इस धरती पे नहीं रह सकता, इससे के दिन समाप्त हो गए, अब तुम कुछ भी करो, ये जीवित नहीं रह सकता। तब सती सावित्री ने उन दूतों का इस तरह स्तुतियाँ की, बहुत प्रकार से यमराज के गुणगान किए और देवी विधान का उन्हें पाठ सुनाया। देवी विधान का पाठ सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और सावित्री से बोले, हे सावित्री, तुम बहुत ही गुणवान स्त्री और
बहुत ही धनवान, बहुत ही ज्ञानवान हो, धर्मवती हो, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तुम चाहो जो 3 वर मांग लो, परंतु मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं छोड़ सकता। तब सावित्री बोली, ठीक है, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी सास ससुर अन्य हैं और उनका राज्य छिन गया है। मेरी सास ससुर की आंखें मिल जाए, उनका राजपाट मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और वह उसके पति को लेकर जाने लगी। तब सावित्री उनके पीछे होली और बोली कि मैं आपके साथ चलूंगी। यमराज बोले, मैंने तुम्हें वर दे दिया है। सावित्री बोली, आपने 3 वर देने को कहा है, अभी 1 ही वर दिया है। तब यमराज बोला, ठीक है, तुम और वर मांग लो। तब वह बोले, मेरे पिता मंत्र देश की राजा अश्वपति, जिनके मैं एक ही कन्या हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे 100 भाई हो और उनका राज युगों युगों तक चलता रहे। तब यमराज ने उसे तथास्तु कहा और वर दे दिया। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज बोला, अब क्या है, मैंने तुम्हें 2 वर दे दिए। तब सावित्री बोली, आप मुझे तीसरा और आखिरी वर और दे दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। तब सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे पति से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। तब यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और वह उसके पति के प्राण हर कर चलने लगे। तब सावित्री उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए हैं और अब तुम धरती पर रहोगी और तुम्हारा पति की जो आत्मा है वह मेरे साथ यमलोक में जाएगी। तब सावित्री ने कहा, हे यमराज, आपने मुझे 3 वर दे दिए हैं, परंतु अपने तीसरे वर पर गौर करके देखिए कि आपने मुझे क्या वर दिया है। यमराज ने पूछा, मैंने तुम्हें क्या वर दिया है? तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया है। तब सावित्री बोली, मैंने आपसे कहा था मुझे मेरे पति से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो और आपने तथास्तु कहा है। यमराज को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने कहा, मैंने भूलवश तुम्हें तुम्हारे पति से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वर दे दिया है, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हारे पास ही रहेगा। आज तक मृत्यु पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सका, परंतु हे सती, हे सावित्री, तुमने अपने पति के लिए वर मांगकर दुनिया में अपना नाम युगों युगों तक रख लिया है। तुमने इस बड़ के पेड़ की पूजा कर, शिव का जिसमें वास है उसकी पूजा करके, इसकी परिक्रमा करके, पार्वती का ध्यान करके जो व्रत किया है और जो वर मांगा है, उसके वर से तुम्हारे पति की आयु 100 वर्ष की हो गई है। जाओ, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अपने पति से 100 पुत्रों को प्राप्त कर और राज्य का भोग करोगी। तब यमराज यमलोक लौट गए और उसके पति के प्राण वापस आने लगे। यमराज ने के दूतों ने कहा, बढ़ के एक जो फल है इसके मुंह में डाल दो ताकि ये जीवित हो जाए। तभी सावित्री ने बड़ का वो गोल फल निकाल कर अपने पति के मुंह में डालते ही उसका पति पुनर्जीवित हो गया और उठकर खड़ा होकर बोला, हे सावित्री, मुझे गहरी नींद आ रही थी। तब सावित्री ने अपने पति को सभी हाल बताया। तब उसका पति सत्यवान अपनी पत्नी से प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को सती सावित्री का दर्जा देकर अपने घर चला गया और जाकर देखता है कि उसके माता पिता आंखों से देखने लगे और वहाँ उसके जिस राजा ने उसका राज्य छीना था, सत्यवान ने उस राजा को युद्ध में हराकर अपना राज्य वापस ले लिया और कुछ ही दिनों में सत्यवान सावित्री के 100 पुत्र हुए, जिनके साथ उन्होंने युगों युगों तक राज किया। कल युग में और चारों युगों में सावित्री का नाम सदा सदा के लिए रह गया। उसने अपने पति के प्राण यमराज से छीन लिए। ये थी कथा बड़ सायंत व्रत की। ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरी इस कथा को सुनिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।